अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज जो मेरा टॉपिक है वो है सेट से रिलेटेड। सेट हमारे पास क्या है, सेट की नोटेशन क्या है, सेट के ऊपर ऑपरेशन कितने अप्लाई होते हैं, कितने ऑपरेशन हम यूज करते हैं सेट के अंदर, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या है? Not identical mean not same. Two or more objects are not same. Like अगर मैं बात करूं कि हमारे पास गिलास है, चेयर है। अब गिलास एंड चेयर बोथ आर डिफरेंट। इसी तरह अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं, नंबर्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो नंबर में हमारे पास होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर में 0 होता है, 1 2 3 अप टू 100। इसी तरह नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। इवन नंबर होता है हमारे पास 100। इवन नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो, जी 6 8 10 अप टू 100। ऑड नंबर जो अब 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो, जी 9 अप टू 100। उसके बाद प्राइम नंबर जो हमारे पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड हो अप टू 100। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मैंने सेट लिखे वो सारे के सारे क्या हैं, आपस में डिस्टिंक्ट है, आपस में डिफरेंट है, एक दूसरे के साथ सेम नहीं है। कोई ना कोई ऐसी एक नंबर या दो नंबर ऐसे हैं जो उनके साथ मैच नहीं हो रहे, तो इसलिए उसने वर्ड नाम दिया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एंड कलेक्शन से क्या मुराद है? उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज होगी, कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो सेट की नोटेशन है, सेट को हमेशा हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से नोटेट करते हैं, ए बी सी डी टू सो ऑन। और उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ए बी सी डी अप टू सो ऑन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास ए है, ए हमारे पास अगर बिलोंग कर रहा है ए सेट से, तो उसके लिए बिलोंग के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, A belongs to B, A belongs to B। तो ये था हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है, सेट इज डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जी, अब हम चलते हैं कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास कि जब हम क्या करते हैं, सेट को नोटेट करते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में हम बोलते हैं। हम बोलते हैं जी, जैसे कि मैं कहता हूं जी सेट ऑफ वाउल, सेट ऑफ वाउल। तो अब ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ वाउल जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसकी। इसी तरह मैं कहता हूं सेट ऑफ कलर, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। मैं कहता हूं जी सेट ऑफ टीम ऑफ प्लेयर, ये हमारे पास एक सेट है। इसी तरह मैं कहता हूं जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास सेट है। इसी तरह मैं कहता हूं सेट ऑफ होल नंबर, ये सारे क्या है, सेट है। और ये कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म ये है कि जब हम क्या करते हैं उसको सेट की फॉर्म में, अब सेट जब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं दोनों, तो फिर वो एक सेट बनता है, ठीक हो गया। अब इसके दरमियान में हम उसको वर्ड्स की फॉर्म की बजाय उसको हम डिस्क्राइब करके लिखें, तो वो टेबुलर फॉर्म बनती है, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म जैसे ये लिखा हुआ सेट ऑफ वाउल्स, तो AEIOU, देन हम इसको क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 100, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड टेबुलर फॉर्म। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि हमने उसको क्या करना हो, x such that x belongs to some set and
x, फिर क्या करेंगे, यहां पे लिमिट आएगी हमारे पास कि हमने कितनी लिमिट है हमारे पास। जैसे मैं करता हूं जी इज इक्वल टू 2 0 2 4 6 10 जी। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं कहूंगा x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू e एंड x लेस देन किससे है, लेस देन इक्वल टू है 10। या तो आप लिखेंगे, अगर लेस देन लिखेंगे तो यहां पे 12 आएगा, अगर इक्वल का सिंबल लगा रहे हैं तो फिर 10 लिख दें। तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। तो ये तीन नोटेशन हमारे पे डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशंस जी। तो इसकी एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि n इज इक्वल टू हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 टू 10। तो ये क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड फिर लिमिट, ये एंड का सिंबल है n, x लेस देन इक्वल टू 10। तो सेम ये नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले हमारे पास है जी यूनियन, उसके बाद है इंटरसेक्शन, उसके बाद है जी डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट जी, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। ये चार ऑपरेशन हैं जो हम सेट के अंदर मोस्टली स्टडी करते हैं जी। यूनियन से क्या मुराद है, यूनियन से मुराद है जी इकट्ठा करना, दो या दो से ज्यादा सेट को आपस में इकट्ठा करना। जैसे मैं कहता हूं कि जी a इज इक्वल टू 2 3 4, b इज इक्वल टू 5 4 6 8। अब इनको क्या करना है, हमने इकट्ठा करना है। तो यूनियन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू का सिंबल यूज करते हैं, यूनियन के लिए यू इस्तेमाल करते हैं। तो a यूनियन b, इसको लिखेंगे कैसे, a यूनियन b, a वाला सेट 2 3 4, फिर u का सिंबल, फिर b वाला सेट 4 6 8, और फिर क्या आ जाएगा 2 3 4 6 8। अगर एक नंबर इधर भी है इधर भी है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे। तो 2 3 4 6 8, तो ये a यूनियन b आ गया। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन के लिए उल्टा ही इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम लिखते हैं मुश्तरक, कॉमन, मिलते जुलते, एक जैसे। ये कोई भी आप इसके लिए याद रख सकते हैं कि मुश्तरक, कॉमन, मिलते जुलते, एक जैसे। उसके लिए हम उल्टा ही इस्तेमाल करते हैं। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, इसी को ले लेते हैं 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन सिंबल 4 6 8। तो यहां से कौन सा मैच हो रहा है, 4 इधर भी है इधर भी है, जो दोनों में हो वो लिखना है आपने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब अगर इंटरसेक्शन के अंदर कोई चीज मैच नहीं हो रही तो उसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी लिखेंगे। एम्प्टी के लिए या तो आप ये 5 यूज करते हैं या फिर इस तरह सिंबल लगाते हैं। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस से मुराद है कि फर्स्ट, पहले सेट के वो नंबर जो दूसरे में ना हो, पहले के वो नंबर। इसी तरह इसको a माइनस बी लिखते हैं, a माइनस बी या a स्लैश बी जी। तो 2 3 4 माइनस 4 6 8। अब फर्स्ट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, तो 2 इधर है इधर नहीं है लिखा, 3 इधर है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 4 इधर है इधर भी है नहीं लिखेंगे, जो मैच हो रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे। और देखने किसके नंबर है, फर्स्ट सेट के वो जो दूसरे में ना हो। तो ये हमारा आ गया डिफरेंस ऑफ टू सेट। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए या तो हम ये डैश लगाते हैं या फिर ऊपर सी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट यू दिया होता है। अब यू दिया, अब एक यू ले लेते हैं 1 2 3 अप टू 10। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पेरेंट सेट होता है ऑल अदर गिवन सेट का।
जैसे कि ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम कहेंगे सबसेट ऑफ यू। तो इसका अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को ऊपर सी लगाएंगे, इसको क्या करेंगे यू में से माइनस कर देंगे। जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस कर देंगे। तो u माइनस से u 1 2 3 अप टू 10 माइनस 2 3 2 4 6। अब इसको माइनस करना है। माइनस का तरीका वही है, फर्स्ट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। तो 2 4 6 नहीं लिखना, बाकी सारे 10 तक लिखेंगे। 1 3 4 नहीं लिखना, 5 6 नहीं लिखना, 7 8 9 और 10 आंसर। जी, तो ये थे हमारा सेट के ऑपरेशन। देयर आर 4 ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ये ऑल लेवल पे यूज होते हैं, 6 क्लास 5 क्लास से लेके ऑनवर्ड, हमारे इंटरमीडिएट, एमएससी, बीएससी, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह पे जो है ये सेट के ऑपरेशन यूज होते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आगे आप फर्दर क्लासेस में जब मूव करें तो आपको इनकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो और आप इसको अच्छे तरीके